खतरनाक व्यू का लोकेशन देखी मैंने, बाइक वहाँ खड़ी कर दी है और यहाँ से लोकेशन देखो, पूरा व्यू दिख रहा है यहाँ से। देखो क्या बात, अभी हम उधर से आए हैं। ये लोकेशन देखो यार कितनी शानदार है, बिल्कुल देवदार से ढकी हुई, और यहाँ मुझे धूप भी नहीं आती होगी, विंटर में लगता है यहाँ पे बर्फ़ भी गिरती होगी। ठीक है, जूस आ गया अपना। हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ब्रॉड वैली। तो आज का एपिसोड जो होगा गाइस अपना, ये होगा ब्रॉड वैली से लेके अपने घर तक का। तो अभी मैं जा रहा हूँ आज ब्रेकफास्ट ऑर्डर करने के लिए। तो ये अपना होटल पहले भी थोड़ा सारा दिखा चुका हूँ, और यहाँ बैठने की भी ऑप्शन है, बाहर आप बैठ सकते हो। और चलते हैं अभी ऑर्डर करते हैं। और ये टी-शर्ट देखिएगा कैसी लग रही है मेरे ऊपर यहीं पे खरीदी मैंने। और ये है कुछ गाइस अपना होटल, और ये खड़ा अपना टाइगर। तो आज का एपिसोड जो होगा गाइस अपना ब्रॉड वैली से लेके घर तक का होगा। अभी ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते सीधा घर के लिए, फिर मिलते हैं आपको मोटो ब्लॉगिंग मोड में। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो एक बार जाके जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, आपको वही बहुत अच्छे लगेगी। हेलो अगल जी, और गाइस यहीं पे किचन है, खाना बताया यहीं बनता सारा इस होटल में, खाना खुना सब यहीं पे ऑर्डर कर सकते हो। ये देखो, तो खाने की फैसिलिटी है यहाँ पर अगर रुकते हो आप। और ये आ रहे हैं हमारे होटल के ओनर सर आपका नाम? प्रेम सिंह ठाकुर। तो यही मिलेंगे गाइस, होटल स्नो वैली के ओनर यही हैं। तो जब भी आइएगा जरूर विजिट करिएगा। क्या कहना चाहोगे आप सर, जो देख रहे हैं इस पार हमें? जरूर आओ, इस होटल में आपको पूरी सुविधा मिलेगी। फैसिलिटी, खाने पीने की सारी फैसिलिटी पूरी है। रोड फिश भी मिलेगी आपको, रोड फिश, राजमा लोकल। हाँ लोकल राजमा कल खाए थे हम रात को, बहुत स्वाद थे, मज़ा आ गया, सब मिलेगा इधर। तो गाइस अब ब्रेकफास्ट करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से आगे। काफ़ी अच्छा बना, खूबसूरत लोकेशन में बना, रिवर के बिल्कुल साथ है। और ये देखिए यहाँ से नीचे कैंप साइड है, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे लोकल्स के घर है कुछ, ये देखो, ये देखिए। और यहाँ अगर बैठ के अपने ओपन में खाना, यहाँ पे थोड़ा ओपन में बैठने के लिए भी बना हुआ है साइड में। ये जा रहे हैं हमारे कुक जी रिवर दिख नहीं रही बिकॉज पेड़ काफ़ी है, नीचे रिवर है देखो, वैसे रिवर दिखा चुका हूँ आपको। तो ये है कुछ गाइस होटल, ये होटल का खूबसूरत व्यू यहाँ से, काफ़ी शांत सी और एकदम ऑफ बीट लोकेशन पे है, मतलब रोड के भी साथ, लेकिन काफ़ी शांत लोकेशन है। आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी, आगे सोते हो आप रोड की ऐसी आवाज़, क्योंकि रोड काफ़ी कम चलता है यहाँ पे, टूरिस्ट भी गाइस इतने नहीं आते हैं। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है। अगर आप ब्रॉड वैली आने का सोच रहे तो गाइस ज़रूर आइएगा, ज़रूर विजिट करिएगा यहाँ पर एक बार ब्रॉड वैली में। यहाँ पे आपको बता दिया डैम है, यहाँ के जो फेमस लोकल डिश है राजमा है, आलू यहाँ के लोकल फेमस है, और यहाँ की ट्रॉट फिश बहुत फेमस है। ट्रॉट फिश यहाँ की सबसे ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहीं बनती है और यहीं बिकती है और कहीं नहीं मिलती है। तो वह ठीक, अगर चैनल पे अभी आए हो और नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। सो लीजिए गाइस, फिर मैं निकल चुका हूँ ब्रॉड वैली से मंडी के लिए। अब जाएंगे मंडी फिर होते हुए मैं निकलूँगा अपना जाहू हमीरपुर होते हुए घर सीधा वापस। तो नेक्स्ट वीक अपना गाइस एक और प्लान है ट्रैक करने का, हो सकता है उसकी वीडियो भी आप जल्दी आना शुरू हो जाएंगी। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, जब तक ये वीडियो आएंगी तब तक मैं ट्रैक पे होऊंगा। एक ट्रैक पे जाएंगे मैं और मेरे 2 दोस्त अपने ऑफिस के। ये है कुछ व्यू, यहाँ का व्यू तो गाइस आपको आते हुए दिखाया होगा। काफ़ी अच्छे रोड है, पहले रोड बहुत ख़राब था ये, अब तो रोड काफ़ी हद तक अच्छा हो गया है। ये बहुत हद तक अच्छा रोड हो गया, पहले तो बहुत ख़राब रोड था गाइस, ये टूटा हुआ रोड था जब मैं ऐसे 2 साल पहले आया था। तो गाइस आई होप आपको ये ब्रॉड वैली वाली सीरीज पसंद आई होगी। ये अपना अनएक्सपेक्टेड राइड थी अपनी, कुछ प्लान नहीं था, कुछ नहीं था, मैं ऐसे निकल आया था बस गर्मी से बचने के लिए। बस गर्मी से, क्योंकि नीचे चंडीगढ़ में था मैं, बहुत गर्मी थी तो जाना था, समझ सोचा मैं बाया मंडी होकर निकल जाऊँगा घर। ब्रॉड वैली जो मंडी के पास बिल्कुल एक अच्छी लोकेशन है, शांत सी लोकेशन है, काफ़ी मतलब शांत और पीसफुल लोकेशन है गाइस ये। काफ़ी आपको मज़ा आएगा यहाँ, अगर आप रुकते हो यहाँ पर आपको एक शांति फील होती है यहाँ पर आगे। और लास्ट टाइम मैं यहाँ रुका था गाइस ब्रॉड वैली कैंप साइड में, ये नीचे है, तो मैंने यहाँ स्टे की थी लास्ट टाइम।
तो वैसे अभी नीचे से होते ऊपर चढ़े हम। व्यू देखो, जबरदस्त जबरदस्त गाइस। कटिंग देखो कैसे हुई है पहाड़ों की कटिंग। जबरदस्त उड़ा गाइस, मक्खन उड़ा। ऊपर से व्यू शानदार है इधर से, जबरदस्त एक नंबर व्यू है, एक नंबर। और काफ़ी ऑफ बीट लोकेशन है गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा ऑफ बीट है। बट टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, बहुत ही कम आते हैं टूरिस्ट। खतरनाक व्यू है। लोकेशन देखी मैंने, बाइक वहाँ खड़ी कर दी है और यहाँ से लोकेशन देखो। ओ भाई साहब, खतरनाक है भाई, खतरनाक लोकेशन है यार। पूरा व्यू दिख रहा है यहाँ से, देखो क्या बात। अभी हम उधर से आए हैं, कितनी शानदार लग रही है इस वैली है। ओहो क्या बात है यार। ठीक है, तो भाई इसी व्यू पे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये पूरी पीछे 2000 रेंज है, इनके पीछे है कुल्लू पड़ता है, इनके पीछे कुल्लू देख। सो वैसे अभी मैं यहाँ रुका था, एक ब्यूटीफुल लोकेशन पे। ये काफ़ी खूबसूरत लोकेशन थी गाइस, काफ़ी हद तक। न्यू पंजाबी रसोई। सो गाइस आपको इस रास्ते पे रोड वैली आने के गाइस प्राचर मंडी से 2 रास्ते होते हैं, बढ़ते हैं रोड वैली आने के लिए। एक तो जो जाता है मंडी से ओल्ड कुलीवा रोड, उससे कटंदी से रास्ता कटता है अब बाया डायना पार्क होते हुए रोड वैली आने का। और एक करता है मंडी से आप जोगिंदर नगर वाला रूट लीजिए, फिर आपको आएगा पद्धर से आएगा घसाटनी से फिर आप वहाँ से रास्ता करता है रोड वैली के लिए। 25 किलोमीटर है घसाटनी से। और कितनी शानदार है, बिल्कुल देवदार से ढकी हुई। और यहाँ मुझे धूप भी नहीं आती होगी, विंटर में लगता है यहाँ पे बर्फ़ भी गिरती होगी। ओह बिल्कुल ढकी हुई देवदार के साथ। क्या बात है भाई, क्या बात है। पूरा जंगल एरिया, फॉरेस्ट एरिया, पूरा फॉरेस्ट एरिया का ये। ऐसे रास्तों पर तो गैस कैमरा ऑफ करने का मन भी नहीं करता। देखो खूबसूरत व्यू हो रहा है, ऐसे खूबसूरत व्यू और ऐसे रोड हो नीचे। गाड़ी से मैं बिल्कुल नीचे आई है, डाउन हिल है, गाड़ी पूरी भागती जा रही है नीचे को। रास्ते में तो कितना मज़ा आता है ना, मेरी ठंडी हवा लग रही है, साथ में बीच में हल्की की धूप लग रही है। क्या नज़ारा है यार, मज़ा आता है जैसे रास्ते पे बाइक चलाने का, फुल मज़ा आता है। ये रास्ता देखो कितना गिल्ला गिल्ला लगता है, इस रास्ते पे धूप ही नहीं आती। कोई गांव होगा ऊपर जाने के लिए, लेकिन बहुत ही यहाँ पे लगता है कभी विंटर में तो बिल्कुल स्नो गिरती होगी, क्योंकि जहाँ पे देवदार पेड़ होते हैं वहाँ पे स्नो गिरती है ऑलमोस्ट। ये देखो पेड़ कितने ऊँचे ऊँचे गए हुए हैं धूप की। ये धूप के लिए बहुत ऊपर निकल जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऊँचे जाते हैं धूप के लिए। जोगिंदर नगर और मंडी वाले रूट पे मिलने वाले हैं, 2-3 किलोमीटर पीछे रह गया बस अब। और हम आए हैं इधर पीछे से, ये पीछे थे हम, इधर पीछे थोड़ा सा रेंज है। और क्या व्यू है गाइस। बट लेकिन अब थोड़े पहाड़ चेंज हो गए हैं, अब आपके यहाँ से देवदार के पेड़ नहीं मिलेंगे, सूखे सूखे पहाड़ दिखेंगे अब। ऐसे लग रहा है सबसे ऊपर हम ही हैं, बाकी सब नीचे हैं। तो ऐसे ये आता है मज़ा चलाने का बाइक ऐसे रास्तों पे, फील है गाइस, क्या बात। अभी हम इधर से आए हैं पीछे से, इन पहाड़ के, इस पहाड़ के पीछे थे हम रोड वैली। ओहो क्या बात है, क्या बात है जी। और अभी हम उतर रहे हैं नीचे। ये इधर से आए हम, इधर पीछे से, ओ पीछे थे हम। क्या बात है जी, क्या बात है। क्या फिर हम पहुंच चुके हैं अब घसाटनी, घटासनी आ गया, घटासनी। तो यहाँ से मंडी है, घटासनी से मंडी 46 किलोमीटर है। और घटासनी जो ब्रॉड वैली है वो 25 किलोमीटर है। अब तो लगा लीजिए 25 और 46 कितने हो गए। और मनाली यहाँ से 161 किलोमीटर है, पालमपुर 50 है, जोगिंदर नगर इधर नीचे जाना हमने। और मंडी के लिए इधर जाएंगे हम। इधर है जोगिंदर नगर, पालमपुर, और ऊपर है मंडी। तो ये आगे गया था हम, अब मंडी टू पालमपुर वाला रूट है ये। और ये न्यू प्रेम बस सर्विस। तो
तो गैस अभी हम मंडी पहुंचने वाला हूं मैं, तो मंडी यहाँ से रह गया 10-12 किलोमीटर। सो गैस अभी जस्ट मंडी क्रॉस कर रहा हूँ मैं ये, और उसके बाद सीधा ले लूँगा मैं करखर और जाहू वाला रोड। ये रूट मैंने कई बार कवर किया अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में। तो गाइस आपको आई होप ब्रॉड वैली वाली सीरीज ये अच्छी लग रही होगी। इससे पहले भी मैं ब्रॉड वैली आया था, तब मैं 2020 में आया था, अक्टूबर में आया था, और इस बार मैं आया हूँ मई में, गर्मी फुल गर्मी में आया हूँ। लेकिन काफ़ी अच्छा वेदर था वहाँ पे, ठंडा था एकदम, मतलब काफ़ी पीसफुल और काफ़ी शांत लोकेशन है वो। आपको काफ़ी अच्छा फील होगा वहाँ जाने के बाद। वहाँ पे आप जाके 1-2 दिन बिता सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा रुकने के लिए आपको फिर मतलब लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। बट लेकिन यह है कि 1-2 दिन के हिसाब से काफ़ी अच्छी लोकेशन है। तो एक दिन जाओगे, दूसरे दिन कवर करोगे, तीसरे दिन आप निकल जाओगे वहाँ से। मतलब आप ला पास वाटरफॉल है, वहाँ पे वाटरफॉल जा सकते हो, डैम में घूम सकते हो, या फिर और रेलवे वाला ट्रैक है, वो तो लोग कम ही करते हैं, वो थोड़ा एडवेंचरस है थोड़ा। बट लेकिन ये है कि अच्छी है लोकेशन ब्रॉड वैली से। मुझे अपने घर पहुँचने में लगेंगे गाइस कोई अप्रॉक्स 2:40 हो चुके हैं, और मुझे लगेगा यहाँ से अब 3-3.5 घंटे लगेंगे, यानी कि 5-5:30 बजे तक मैं घर आऊँगा अपने, हद मार के 6 बजे तक। सो गाइस ये आ गया है नीर चौक, मंडी का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया। मतलब मंडी में पड़ता है ये, लेकिन यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। मतलब कि यहाँ पे आपको शोरूम्स वगैरह सभी यहीं मिलेंगे। मंडी तो आपको थोड़ा छोटा लगेगा, नीर चौक थोड़ा ज़्यादा बड़ा लगेगा आपको। ये 10 किलोमीटर पीछे पड़ता है मंडी से, और यहाँ से मैं ले लूँगा अब गाइस सीधे चला गया सीधा चंडीगढ़ मेरे लेफ्ट हैंड साइड, और ये गया हमीरपुर सरका घाट के लिए। तो मैं जस्ट अभी रुका हूँ मैं जूस पीने के लिए, गन्ने का रस पीते हैं यहाँ से। गर्मी बहुत है, इतनी गर्मी पड़ रही है कुछ कहने का नहीं। गर्मी से बचने के लिए जूस पीते रहे, जूस बहुत ज़रूरी है। गन्ने का रस पीते हैं। अभी रुका हूँ जाहू से 10 किलोमीटर के ऊपर रुका हूँ, उसके बाद जाहू आ जाएगा, जाहू का हमीरपुर सीधा घर अपने। तो अभी यहाँ जूस पिएंगे, और ये खड़ा अपना टाइगर भाई। टाइगर की हालत भी बड़ी खस्ता हो गई है, देखो बहुत भगाया अभी मैंने इसको, भगता हुआ आया है। इसका ऑलमोस्ट पीछे वाला टायर ख़त्म हो चुका है टाइगर का। ये देखो अब पतला हो गया बिल्कुल ही, ये देखिए कितने मोटे बिल्कुल पतले हो गए सेंटर से। तो ये अब 2-2.5-3-4 किलोमीटर और चलेगा, इसके बाद ख़त्म। तो अभी जूस पीते हैं। अंकल जी रेडी है जूस? तो जूस पीते हैं फिर निकलते हैं आगे। तो लीजिए गया जूस आ गया अपना। हाँ तो बस गर्मी इतनी बढ़ रही है, गर्मी से बचने के जूस बहुत ज़रूरी है। जूस नहीं पियेंगे तो मुश्किल हो जाएगी राइड करना। तो मुझे यहाँ से सिर्फ हमीरपुर से, मैं सिर्फ जाहू से 20 किलोमीटर पीछे, हमीरपुर से 35-40 किलोमीटर पीछे होऊंगा, मतलब पीछे हूँ इससे। तो ये रास्ता कवर करना है, दैन उसके बाद वहाँ से 80 किलोमीटर मुझे और जाना है, यानी कि अप्रोक्स 130 किलोमीटर भी और जाना मुझे। जूस की तो क्या बात है, मज़ा आ गया। चलो मिलते हैं मोटो मोड में आपको। तो गाइस अभी हम क्रॉस कर रहे हैं जाहू। ये है जाहू की मार्केट। आज मैंने अंदर से ले ली बाइक। वैसे तो ये इधर बस स्टैंड है जाहू का। काफ़ी ट्रैफिक अंदर तो यार। ये मार्केट है मेन जाहू की। सो गाइस काफ़ी लॉन्ग, कम से कम 2 घंटे की राइड करने के बाद मैंने अब कैमरा ऑन किया है। जाहू क्रॉस करने के बाद मैंने कैमरा ऑन ही नहीं किया, ना हमीरपुर, ना नदौड़, ना ही अपना ज्वाला जी, और ना ही चिंतपूर्णी। तो ये सारी चीज़ें मैंने क्रॉस कर ली हुई हैं, बट ये मैंने रास्ता कई बार कवर किया अपनी वीडियोस में, दिखा चुका हूँ बहुत बार। तो गाइस अपनी ब्रॉड वैली वाली ये सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी गाइस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपके भी प्यार और सपोर्ट की अभी बहुत ज़रूरत है, तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। सो गाइस थैंक यू फॉर मेकिंग अ पार्ट ऑफ टुडे। सो अब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट किसी राइड पे, अच्छी किसी राइड पे, ब्यूटीफुल प्लेस के साथ। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर अ हेलमेट while you riding. So guys, bye bye, take care, खुदा हाफिज़, बाय बाय।